अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हो कश्मीर क्राउन के साथ। और कश्मीर क्राउन पे आप इस वक्त बराह रास्त तस्वीर शोपियान के खूबसूरत जंगलों के बीच में देख रहे हो। हीरपुरा जंगलात है यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम चले तो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। आपके घर में आपको बड़े बड़े वेल्स होते हैं, आपके घर में आपके कॉस्टली मैटिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुदरत की मैटिंग देखने को मिल रही है। फिलहाल आप देख सकते हो कि जिस मुकाम पे हम बैठे हैं यहाँ पे पेड़ों से ये छोटे छोटे ब्रांचें जो है वो कट हुई है, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा माहौल लग रहा है जैसे कि हम एक रूम में बैठे हैं, और उस रूम को चारों तरफ दरख्तों ने गिरा हुआ है। हम कहेंगे कि ग्रीन फेंसिंग की गई है इस रूम के, और साथ में अच्छा खासा मैटिंग भी है। वसीम, आपको क्या लग रहा है कि जो मैंने बात की, हम घर में सोफ़ा भी रखते हैं, चेयर्स भी रखते हैं और दीगर चीज़ें भी रखते हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे नेचुरल वो मैटिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है? वो सारी चीज़ें जो है मैन मेड थिंग्स होते हैं। ये नेचर है, नेचुरली जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद बनाएगा उसमें कितना सुकून होगा, कितना मज़ा होगा, ये सारी कुदरत है। एक शख्स को बोला गया था कि आप अपना दिमाग दिखाइए, आपके पास दिमाग नहीं है। तो जिनका ईमान कमज़ोर था तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। एक टीचर था, वो हिंदुइज्म से बिलोंग रखता था। जब उसने बच्चों को बोला था कि आप हमें दिमाग बताइए, दिमाग हाथ में लेकर दिमाग दिखाइए कि आपका दिमाग कहाँ पे है। तो जिनका वो ईमान कमज़ोर था ना, जिनने पहचाना नहीं था कुदरत को, कुदरत इन द सेंस ऑफ अपने आप को, पेड़ों को, तो जब ये सारी चीजें, तो सारे सोचने लगे, ऐसे सोचने लगे। तो एक बच्चे के अंदर ईमान बिल्कुल ताजा था, ताजा मैंने वो गौर फिक्र कर रहा था। तो उसने टीचर को बोला, उसने बोला टीचर यू आर नॉट अ सेंस, आपके पास दिमाग नहीं है। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, मेरे पास दिमाग नहीं है। तो जिस तरह आप अल्लाह को नेचुरल देखना चाहते हो अल्लाह को कि अल्लाह है का, वो दिखाई नहीं देता है, आप दिखाइए, उसी तरह मैं भी देखना चाहता हूँ आपका दिमाग कहाँ है। बोले दिमाग दिखाने वाली चीज नहीं है, सोचने समझाने वाली चीज है। मैं कभी गौर करता हूं, ये सारा दिमाग के ऊपर डिपेंड है, ये सारा दिमाग के ऊपर डिपेंड है। तो इसने बोला था अल्लाह भी दिखाने वाली चीज नहीं है, उसने दिखाया है ना पेड़ पौधे, इंसान, ये सारी चीजें। बात अगर हम आपके इस लाइव की करेंगे, जो आप कश्मीर क्राउन के थ्रू हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हो, एक बहुत बड़ा फ्रेम है ये, और जहां पे आप अभी बैठे हुए हो ना, इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। कंफर्ट है यहाँ पे बिल्कुल, एक तो कंफर्ट है, इस कुदरत की जगह को किसी को नॉलेज नहीं है। ये है डिस्ट्रिक्ट शोपियान में, डिस्ट्रिक्ट शोपियान का एक इलाका है जिसका नाम हीरपुरा है। लोग भी नहीं जानते ना, अफसोस की कहाँ जानते हैं ये। हाँ, जब भी कोई इस मगो रोड से गुजरता है तो ये कह रहा है कि वाह वाह क्या जगह है, ये टूरिज्म क्यों नहीं है। हमने बोला हम कोई गवर्नर नहीं है, ये गवर्नमेंट से पूछिए क्या ये पहलगाम गुलमर्ग से अच्छा नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो करेगा, देखिए ये रेमियाड़ा हम दिखा रहे हैं आपको, अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पता है कितने सारे हैं। जब मैं आपको रायनीरा लेकर जाऊंगा, जो कम से कम 20-25 किलोमीटर पे बिल्कुल मैदानी इलाका है, वहां पे लेकर जाऊंगा ना, तो हाहाकार मच जाएगा बाहरी लोगों के लिए। वो कहेंगे इतना भी खूबसूरत जगह है। ये आप देख सकते हो, ये हम अभी आपको ये दिखा रहे हैं, ये रेमियाड़ा है हीरपुरा का, और देख लीजिए मजा। और आप प्लान के साथ भी नहीं आए, वरना हम हलवा बना देते, और यहाँ पे दरिया भी था। हाँ, किसी चीज की कमी नहीं थी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम से। इरशाद साहब, ये जानना चाहेंगे कि बड़ा कंफर्ट है यहाँ पे। आप देखो बिल्कुल वो सॉफ्टनेस जो एक सोफे में होती है, या आपके वो हाई प्रोफाइल बेड्स में होते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई तौर पे आपको लग रहा है कि शोपियान की खूबसूरती के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? हम इस वक्त बाहर बैठे हैं, लेकिन माहौल ऐसा है कि जैसे कि हम एक रूम में बैठे हुए हैं, ग्रीन फेंसिंग है, और ये चीज़ें लोगों की नज़रों से ओझल क्यों? देखिए, जिस मकाम पे हम बैठे हैं, यकीनन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेचुरल क्लाइमेटी है, इससे हम बिल्कुल लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। 23 नवंबर का महीना है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस जगह को ऐसा बनाया कि यकीनन कुछ पल के लिए हमें सुकून मिला है। यहाँ पे यच वना कोशिश हांग,
ये हाँ सोदी मैटिंग इसको हम सर करेंगे ये भी दिखाइए, ये आग जलाने में काम आता है। कमेंट बॉक्स में पहले बता दीजिए, अगर कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है कशिर पर या क्या शुमाना या चुना यारी फिटून आपको चूल्हा जलाने के लिए बहुत मुश्किल कमेंट क्या करेंगे क्या बोला बोल दें यारी फिटून आपने सवाल से पहले गलत जवाब है, गलत है, लेकिन गलत है। क्या इसका क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता पर यारी गलत है। फिटून यारी फिटून नहीं बोल रहे हैं, ये है यारी फिटून। देखिए ये जंगलों में आपको मिलेगा और इसको क्या करना पड़ता है, ये जलाना पड़ता है, जलाने के बाद ये चूल्हे लकड़ी के बीच में रखना पड़ता है, ये पेट्रोल का काम देखिए देखिए वसीम, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जो कदीम जमाना था, कदीम जमाना जो था, कदीम जमाने में अल्लाह ताला ने आपको राइटर नहीं दिया था, मार्क्स नहीं दी थी, आपके पास ये लाइवलीहुड का सोर्स था, और आपको लग रहा है कि कुदरत ने किस तरीके से मैनेज किया है, और वो कदीम दौर आपको हिरपुरा के जंगलों में मिलेगा कि लोग किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं यहाँ पे आग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप घर में आग लगाते हो, हमाम जलाते हो, तो 3 घंटे जाए होते हैं, यहाँ पे 5 मिनट का काम है। आपको लगता है कि जो पैरामीटर्स कदीम जमाने में अल्लाह पाक के जंगलों में रखे थे, वो आज हिरपुरा जंगलों में प्रिजर्व है? सर सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं ये कि लोग जो पुराने लोग थे ना, उनको इन पेड़ों की कदर नहीं थी। ये पेड़ इंसानों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहमियत रखता है, ये आप आजकल जान रहे हैं। लोग पेड़ क्यों लगा रहे हैं? ए इंसान चुचुक नादान मोकर जंगलस फानो फान, यह चोन जूत यह चोन जान, मोकर जंगलस फानो फान। रहा सवाल आप इस यारी फिटून की जो बात कर रहे हो ना, ये आप बोलते उस टाइम की बात। आपको पता है पुराने मकाने कैसे बनाए जाते थे? नीचे लोहा नहीं लगता था, कोई इंजीनियर नहीं लगता था, मड का बनाया हुआ मकान हुआ करता था। आजकल सीमेंट भी लगाते हैं, सरिया भी लगाते हैं, फिर भी इंजीनियर साहब कहता है सरिया कम है, टूट जाएगा। उस टाइम तो नहीं टूटता था। सुनो अल्लाह ताला उन तरफ अल्लाह ताला कुम चीज बनामित क्या ये धरती का जन्नत कहलाता है कश्मीर। नहीं मैं मुजम्मिल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा कैमरा पैन करे और यहाँ हमारे नाजरीन को दिखाए कि वाकई तौर पर हम जन्नत में हैं कि नहीं है। आप बोलिए। देखिए कश्मीर को धरती का जन्नत कहा जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जैसे कि हमने कुरान शरीफ में पढ़ा है, हदीसों में आया है, जन्नत जन्नत है, लेकिन मुझे लग रहा है जन्नत की एक निशानी में से छोटी निशानी कश्मीर है, इसे धरती का जन्नत कहा जाता है। वाकई जिस इंसान की आंखें, ऐसा नेक बंदा जब जन्नत देखेगा तो क्या माहौल होगा वहाँ, वो हम यहाँ पे फील कर। इरशाद, मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ। वसीम आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक मिनट जस्ट ए मिनट। आप देख लीजिए, पहाड़, पानी, पत्थर, जंगल, यानी खूबसूरती का कैप्सूल एक ही जगह पे। मेरी बात सुनने, सही बात है। उशा शेख नूरदीन नूरानी रहमतुल्लाह फरमो अन पोश तिलेल वन पोश, यानी कि इंसान सं जिंदगी सोरी दारमदार आबहवास पे, मगर सह ये एटमॉस्फेयर कूल्स एंड इट रेन्स। योतान पन जंगल बचाओ, पन यम जन सोन सरमाय आब कि रंब्याड़ अत वजड़ी क्या बोन कुन गमस। अगर इन चीज़न पे कत करो, यकीनन पगह यमो जुर्मदार ठहरान। मगर अफसोस का मकाम है, कश्मीर के वीरप्पनों ने अपनी जेबों को भरने के लिए जंगल का मोर्चा कस लिया है। हजारों पेड़, हजारों जानदार पेड़ों का कत्ल किया जाता है। दिन दहाड़े आज भी पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे दिल में कभी भी ये भावना नहीं जागती है हम क्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अननेसेसरी कभी बारिश पड़ती है, ओले पड़ते हैं, बर्फ पड़ती है। जंगलों को जिस तरीके से संभालना था उस तरीके से हम संभाल नहीं पाए, समझ सकते हैं, लेकिन नई जनरेशन है, सोच रखती है। बिल्कुल मैं अपने नाजरीन से कहना चाहता हूं कि नई जनरेशन जो है, खसूसी तौर पर जो आज हमारे कॉलेज में बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे हैं, वो जंगलों की इम्पोर्टेंस भी समझते हैं और जंगलों को लेके किस तरीके से जंगलों के साथ बिहेव करना चाहते हैं वो समझते हैं। आपसे जानना चाहेंगे मुजम्मिल, काफ़ी गर्म समा माहौल है हीरपुरा के जंगलों के बीच में, आपको क्या लग रहा है कि वाकई तौर पर ये कैप्सूल ऑफ ब्यूटी है, जहाँ पे आपको माउंटेन्स भी है, वाटर स्ट्रीम भी है, आपके पास ये स्टून्स भी है और आपके पास डेंस फॉरेस्ट भी हैं, कि ये है ना एक कैप्सूल खूबसूरती का, क्या कहना चाहते हो? जी दाऊद, सबसे पहले मैं बताओ कि चलूँ आपको कि हम पहले एक बहुत बड़ी स्टोरी
के लिए निकल रहे थे आज अर्ली इन द मॉर्निंग। बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले वो स्टोरी कवर की है। इसके बाद हम उस जगह पे बैठे हैं यत जन वनान तारीखी मुगल शहरा। तो यम सात से कत कर जंगल बठ आब कल आड़ पल चश्वनी हुंद वोन चे नाव कैप्सूल, बिल्कुल beauty of capsule। बिल्कुल बिल्कुल बह वन तो यह चीज जरूर जे यत जगह पे यह मुगल शहरुक अख ब्रांच यम साइड मुगल एम्पायर मुगल बादशाह यम यम चीज पसंद गोड़े कर यन आब तो पुरफिजा माहौल सुकूनदार माहौल। क्योंकि यम सात मुगल अत चीज़ सनन मुगल तम स्पेसिफिक जगह चूज कर ये तम इथे कन बेहान जन तह सु इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन द अर्थ गो सत नंबर 2 यम सात सूफीज़म कत करो सूफी सनत लुकन हिंद मज बहल पाए शेखुल आलम सज कत करो। शेखुल आलम नोच वादी कश्मीर के हर जंगलन मज डंडकवन रायन्यूल जबन यम सात बह कत कर कपवार के जरहाम खत पीर पंचाल या वसीम वन रायन्यूर तो गरज सह क्या फ्योर यमन बालन कहन परिस्तानन यमन जगहन पे क्या पर्टिकुलर क्या दपान मे अकिस जाए पोर्मुत यह स्टडी तोर्मुत कि यमन जगहन मज कहीं चीज डिस्टर्ब कर यम सात अल्लाह ताला सज इबादत कर ये चीज़ चाशती लगन ये मज़ लगन यमन जगह पे क्या डिस्टर्ब मा कहीं कर तम मूजूब इस चौरन चीज़न इंडिकेशन कर हर का मजहब युस यथ मजहब सत ताल्लुक थवन हर का मजहब दान पन्न किताबन मज लिखित पन्न रिसर्चन कर यमन जगहन मज तम अक्सर यह चीज़ वन जे अगर खुदा ती याद कर चूर छेप रित पे रित जगह माहौलस मज यन रियाकारी गन हसद बगोज कीन यम चीज ब्रोह कुन इन तो तिमन जगहन पे तव मूजूब रुत चाशती तो रुत मजा बसान। दाऊद जी नाजरीन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि अगर शोपियान की खूबसूरती को इग्नोर किया गया, अगर शोपियान को एक्सप्लोर नहीं किया गया, अगर शोपियान को हम क्यों गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, यूसमर्ग जाते हैं, खुसूसी तौर पर साउथ कश्मीर के अवाम क्यों इन इलाकों में जाते हैं जहाँ पे आपको आपके डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा खूबसूरती नहीं मिलती। मेरे इस लाइव का मकसद ये था कि अगर आप शोपियान, पुलवामा या साउथ कश्मीर के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस पीस में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे आपको मैटिंग बिल्कुल एक ऐसी मैटिंग मिलेगी जिस पे बिल्कुल आपको सुकून मिलेगा। और जिस तरीके से इरशाद साहब बैठे हैं, आपको लग रहा ही होगा कि घर का समा है यहाँ पे, घर का माहौल है यहाँ पे। और बड़ी बात, आपके यहाँ पे दीवार नहीं, यहाँ पे आपके दीवारों के बदले वो प्लांट्स लगे हुए हैं। तो कुल मिला के इन शॉर्ट मैं आपको ये बात कहूँगा कि जितने भी लोग इस लाइव फीड को देख रहे हैं वो इसको शेयर करें, क्योंकि शोपियान किसी से कम नहीं। हालांकि हमें वक्त की मार ने इग्नोर कर दिया, लेकिन आज भी शोपियान के ज़िले में वो कैपेबिलिटी है जो कि ना नेशनल टूरिज़्म को बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को यहाँ पर खींच के ला सकता है। वजूद मगर ज़रूरत इस बात की है, सरकार को छोड़ के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के, शोपियान के मुकामी लोगों को खुद इन इलाकों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। पहलगाम, गुलमर्ग, यूसमर्ग को छोड़ के आपको अगर रियल प्लेजर, नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करनी है, वो आपको शोपियान के जंगलों में मिलेगी। कश्मीर क्राउन के लिए दाऊद नायक, शोपियान। फिर भी हम आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे आखिर पे, जहाँ जगह पे हम खड़े थे वाकई तौर पर ये कैप्सूल ऑफ ब्यूटी है। यहाँ पे आपको हर वैरायटी नेचुरल ब्यूटी की मिलेगी। माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं, पहाड़ों की अगर हम बात करते हैं, या पत्थरों की अगर हम बात करते हैं। एक्चुअली एक स्टोरी पे थे तो बीच में ख्याल आया कि क्यों ना अपने अवाम को, अपने नाज़रीन को ये चीज़ें दिखाए कि शोपियान
کہاں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ پیراڈائز لائز اینی وائر ان دی کنٹری ان دی ورلڈ. اٹ از ان شوپیان, اٹ از ان شوپیان, اٹ از ان شوپیان. جی ہاں بالکل, لگاتار وسیم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کتنے اونچے پہاڑیوں کے دامن کے نیچے کشمیر کراؤن آپ کو نظارہ کرا رہے. اور اوپر سے جو آپ دیکھ رہے ہو وہ مگر روڈ ہے. اور میں کہوں گا کہ خصوصی طور پر ساؤتھ کشمیر کے جتنے بھی عوام ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو دیگر ٹورزم پلیسز کو سکپ کر کے یہاں پہ ایک بار آنا چاہیے, کیونکہ پیراڈائز اگر لائی کرتا ہے تو اٹ از ہیئر, اٹ از ہیئر, اٹ از ہیئر.